अरे ऐसे कूद के ना एक मिनट सुन तो ले, चल बात सुन ले भाई, बात सुन ले। बाहर आ जा भाई, छोड़ा भाई, एक मिनट बात सुन ले यार, बात सुन ले भाई की बात सुन ले। चल बात बता, एक मिनट रुक जा, जाना वो मना। अच्छा बात तो बता दे भाई, तो बात तो बता दे भाई। यार एक मिनट सुन ले भाई, सुन ले। वो लोन वाली बात आ रही है, वो लोन वाले का कब्जा हो गया तेरा। मेरा कब्जा कर लिया, मैंने ताला तोड़ा, ऐसा चला मेरे बच्चे का थाने में ले गया, ठीक है। अब मेरी लोकेशन ट्रेस करके मेरी मम्मी यहाँ तक डाली, उसमें मैं भी पकड़ा गया। अरे गुड़िया भी तो खड़ी तेरी वाह, उस गुड़िया क्या करेगा भाई? सोच, यही तो सोच ले, मेरा ये सोच ले भाई, सोच ले। करण चलो, मना देता वापस उधर जा। अरे मैं पीछे बैठा मेरी वापस उधर जा, तू उधर नहीं और नीचे उधर जा। अरे मैं यहाँ बैठा हूँ राम, मेरे तो सुन ले, तो नीचे उधर का बात कर, बात तो सुन ले, नीचे उधर का बात करने मेरी। मैं यहाँ बैठा, बस बात तो सुनी, बात कर ले भाई, बात कर। गुड़िया भी बैठे, उसके पीछे कौन है तेरा पीछे? मेरी तो गुड़िया है। फिर यार तो फिर ये क्या कर रहा है भाई तू? ये क्या कर रहा है भाई तू? उन छोरियों के बारे में तो सोच ले भाई, आदमी मनसूख है यार, बुजुर्गों वाले काम कर रहा था। अरे भाई मैंने क्या कहा था तेरे पंचायत थी कि नहीं तेरे बात? मैं कहा तो था तेरे पास, पर वो नहीं रुका। अरे फिर यार तो 2 मिनट सुन तो ले, मैं लेके चलूंगा तला उसके लगा, मैं मिलाऊं तहसीलदार में बोल मिलाऊं, मेरी बात ही सेटलमेंट करूं। अरे नो बता, तेरी बात सेटलमेंट करूंगा मैं। तेरे बच्चे ने बुलाया, बच्चों को बुला दो, सेटलमेंट करूंगा मैं, एक मिनट बता दे मेरा फोन दे भाई, मेरा फोन दे मेरा। जो भी बात रखनी है बाहर रख दो आके। हाँ तुम वही बोल ले तू। मैं नहीं जाऊंगा। अपनी परेशानी अपनी बात नहीं बताओगे, इधर आके अपनी परेशानी बता दो। माइक दे दे, मैं बात कर लूंगा। माइक नहीं है ना मेरे पास, नहीं आएगी। आज थोड़ी आगे मैं आऊँ तेरे तो रहा भाई, सारे तार इतनी सी, आप अपनी बात तो रख दो। सुनो, आराम से आप प्यार से बात रख दो। यहाँ पे इधर आ जाए, यहाँ पर आके अपनी बात रख ले, अब नीचे थोड़ी आ जाएंगे, पकड़ थोड़ी ना लेंगे। कोई नहीं, आराम से वही ध्यान से। हाँ ना कुछ नहीं, हम कैसे करेंगे, हमें करना भी नहीं आता। बस इसको पकड़ ले, इसको पकड़ ले भाई। ने मेरे साथ कलम किया, बाइक से ले, मैं कानून में लड़ाई लड़ रहा था, साले ने, मैंने अपने घर का ताला बंद किया, तू कोर्ट से गया, मैं कोर्ट से जमानत करा दूंगा। तू साले मेरा घर का ताला मैंने तोड़ा है, तू बीच में कौन है? साला मेरे बच्चे क्यों उठाए घर से? मेरी मदर इन लॉ, मेरी बड़ी गुड़िया +2 में है, 4 दिन हो गए मैं सड़कों पे था, तेरी किसी ने नहीं सुनी। मैंने घर का ताला ब्रेक कराया ताकि मेरे बच्चे तो घर रहेंगे, जवान बच्चे में कहा लेगा जाता। ने मेरे बच्चे करते था, गाली मत दो। देखो उसने तेरे बच्चे अरेस्ट करके थाने में ले आया, मेरी मदर ने फ्रैक्चर हम क्या आती है, 60+ एज है, उनको थाने में बिठाया। हम अभी भी यहाँ हाईवे पे मेरी लोकेशन ट्रेस करके मेरे को आके यहाँ पकड़ा, मेरी मिसिस बता परवार किस बात पे? अरे भाई तू कौन है? तू तैक दिया दलाल है क्या? तूने करना है तो कोर्ट में जा, सजा करवा देगा, भुगत लूंगा। तू मेरे को कैसे पकड़ सकता है भाई? मेरा जीने का मौलिक अधिकार कैसे छीन सकता है? कोई नहीं, आप मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो, आप ऊपर आओ, आपकी बात को रखेंगे। पीछे मत जाओ, पीछे मत जाओ। सुनो मेरी बात, सुनो। अच्छा सुनो, एक बात तो सुनो, अगर आपका मेरे बच्चे सुनो, मेरी बात तो सुनोगे आराम से। अगर आपका समाधान हम निकलवा दे तो? समाधान चोला वालों से ऐसा नहीं लेते हैं। मैं 2.5 लाख का डीडी, मेरे पास प्रूफ है, सीट का गाड़ी में मेरा ब्रीफ केस पर है, उसमें डीडी का बैंक जो लेके गया, फिर तुम मेरी सेटलमेंट कर दो। पुनः मेरे घर पे दोबारा ताला लगाया इसी SHO ने और कृष्ण कुमार तहसीलदार ने। मैं SHO के पास पीछे सुनो, मेरी बात सुनो, आपका समाधान हम करवाएंगे, हम जिम्मेवारी ले रहे हैं आपकी। और बताओ, देखो पुलिस से ऊपर क्या, पुलिस भी आ गई, बड़े अधिकारी के पास हम जाएंगे, आपके साथ समाधान होगा। मेरे पिताजी पुलिस में थे, मुझे पुलिस की अहमियत पता है।
पर इस महकमे के अंदर कई लोग इतने कृतियां हैं जो ये भी नहीं देखते कि थानेदार का लड़का है, जिसके साथ तुम क्या कर रहे हो यार। लेकिन कोई क्रिमिनल नहीं है भाई, घर में परिवार भी है, बच्चे भी हैं, उनके बारे में तो सोच रहे हैं। 3 बच्चे हैं भाई, फिर सोचो, उनका फ्यूचर नहीं बनाना अपने। अगर उन तेरा बच्चे से अनाथ आश्रम में जाऊंगा। अगर आपकी किस मुंह से खा के लाया, उसने मेरे घर के बाहर जाके नाम किया। मेरी बड़ी गुड़िया कटी हुई नीचे आके उसने ताला खोला, क्यों आगे उसे वहां ले गया और हाईवे पे मेरी लोकेशन ट्रेस करके हम 2 लोग उठाया, सब पहुंच के यहाँ आके खड़ा हूँ। भाई आपकी पूरी बात सुन रहे हैं, देखो आपका प्रूफ भी है इसमें। आपका समाधान हम निकलवाएंगे ना, हम बोल रहे हैं कैमरे पे। बोलो। मैंने पैसे देने से मना नहीं किया, मैंने 25 लाख का लोन दिया, तू बता 15 लाख का रिकॉर्ड जमा करा, साला घर भी कब्जा लिया मेरे साथ। भाई अगर हम समाधान करवा दे तो आराम से सुनो मेरी बात, ये बैठ जाओ, एक बारी आराम से बैठ जाओ। देखो भाई, किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा आपको। इस पुलिस का बोलना मेरे से पूछ रहे नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा भाई, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, लेकिन आपको ऊपर आना पड़ेगा भाई। आपका समाधान हम करवाएंगे। ये लोग सब दिल्ली भगत है। चलो सुनो मेरी बात सुनो, बड़ा रिश्वतखोर है। आप पहले भी इसको 20 की रिश्वत भी नहीं को गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने तेरे को 2 घंटे में पकड़ रखा, आप क्यों ये रखा, मैं क्यों छोटा। आप ये बताओ, आप चाहते क्या हो, आप क्या चाहते हो, अपनी बात बताओ, आप अपनी बात बताओ, क्या चाहते हो। मुझे इंसाफ चाहिए। तेरे बच्चों को हाईवे से क्यों उठाया, तेरे बच्चों का नाम देखो, बाहर आओगे, अपनी आवाज उठा पाओगे, लड़ पाओगे, छलांग मारने से कोई हल नहीं निकलेगा। बच्चों का भी भविष्य खराब होगा इस चीज से, आपका भी। भाई बच्चे रुल देंगे तेरे, और कुछ नहीं है। भाई सुन, बड़े अधिकारी के पास चलना, हम चलेंगे तेरे साथ, समाधान हम करवाएंगे। सारे समाधान कराएंगे। ऐसे कोई बात नहीं, एक काम, अभी भी मीडिया वाले गए थे, उन लोगों ने वहां जाके गलत बयान ने फिर ऐसे नहीं करते भाई। जब हम कह रहे हैं समाधान करवाएंगे, बड़े अधिकारियों चलना है, बात हम करेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। और पुलिस ने जाने पूछे मेरे पिता की कहा थानेदार निकाल, कभी सारी जिंदगी थाने चौकी में ड्यूटी नहीं की, सारी जिंदगी पुलिस नहीं। भाई ऐसे कोई फायदा तो नहीं होगा ना। देखिए यार, अपनी जिंदगी भी खराब, बच्चों की भी, सबकी जिंदगी मेरे हिसाब से तो नहीं खराब थी। कोई ऐसे थोड़ी आता है, कोई भी खराब कर देगा तेरी बात। आज अपनी सुनो, ये कोई ना मनोज वर्मा ने मेरी गलत करा, उसका कौन सा था मेरे को हाईवे से उठाने का। जहाँ पुलिस आई ना मैं नीचे छाल मारूंगा। एक बात भाई, पुलिस नहीं आएगी वहाँ, इसका समाधान है, नीचे कूदने का समाधान है। अरे कभी को कोई तो जागेगा। और फिर तेरे साथ में भी तो कूदेगा, फिर निकालने के बाद ना बंदा होनी, क्यों गारंटी है उस चीज की। वो तो बात बतावेगा, कोई बाहर आ, उसका सलूशन करेंगे, उसका समाधान निकलेगा। बैठ के भाई, इससे समाधान निकलेगा भाई। बच्चों की जिंदगी सोच ले भाई, बच्चे बहुत कीमती हो। मैं क्या बिगाड़ेगा किसी का, ऐसा चौका कुछ बिगड़ेगा, बिगड़ेगा क्या। फिर तू नीचे कूदेगा, बिगड़ जाएगा उसका कुछ। बाहर आएगा तभी तो कुछ होगा। अरे बाहर आ, मीडिया खड़ी, सब कुछ आ रही है। अपनी बात रख दे आराम से, सुन मेरी बात, सुन, आगे आ, आगे आ, ये ड्रामे कर रहा, सुन आराम से बात रख दे। हम तुम्हारे लिए आए हैं ना भाई, हमारे आगे रखना उनको, हमारे हमसे बात कर। आजा भाई, तेरी बात सुनने के लिए तो आए हैं। आजा, अरे आजा, सारी सुनेंगे, ऊपर आ जाए एक बार, आजा मेरे लिए। भाई तेरा समाधान करके जाएंगे हम भी, तेरा समाधान करके जाएंगे हम। भाई सुन तो सही, भरोसा कर ले एक बारी, बाहर आजा, तेरा समाधान करके जाएंगे। नीचे कोई नहीं आ रहा, तू ऊपर आ जा एक बारी, ऊपर आ जाओ मेरे लिए, आगे आ जाए भाई, आगे आ जाओ भाई मेरे भाई। हेलो भाई एक बार आगे, क्या नाम क्या आपका। बच्चों की जिंदगी तो अपनी जिंदगी तो बच्चों का क्या होगा। क्यों मेरे बच्चे को खाया भाई। देख किसी हम कितना देगा, तुमने कोई कैंसर है क्या। भाई ऐसा कोई समाधान नहीं होगा, बाहर आओगे, अपनी लड़ाई लड़ोगे, हम भी आपके साथ खड़े हैं, एक बारी आओ तो सही। नीचे आ जा, ऊपर आ जा भाई, ऊपर आ जा। अच्छा यहाँ तक तो आ जा, आगे आ जा एक बारी गलत काम ना कर भाई, थोड़ी सी आगे आ जा। ऐसे कोई फायदा नहीं है, बाहर आएगा, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। चलो कहाँ चलना है, चलो। पूरा मीडिया तेरे साथ चलेगा भाई, चलेगा। कोई कुछ नहीं है, हमारे साथ चल, हमारे साथ चल लो, आप आ जाओ।
वो जिंदगी है भाई, हम ना कर अपने बच्चों का। भाई अपने लिए कम से कम बच्चों के लिए तो बाहर आ जाए यार। सोच, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं ना भाई। आजा भाई, आ जाएगा, हम तेरे साथ खड़े हैं। बच्चों की जिंदगी बहुत कीमती है, तू तो जिंदगी दे देगा, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? 3 बच्चे कह रहे तू, मेरे यहाँ 3 बच्चे। बता ऐसे होता है क्या? जिंदगी से लड़ना सीख, तू तो अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। भाई कोई नहीं आएगा, सुन भाई, कोई नहीं आया, ऊपर आ जाओ। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, आजा आजा भाई। अरे भाई गलत काम है भाई, ना कर, अपनी जिंदगी खराब है। कोई नहीं आता, चल तू आजा भाई, आजा आराम से अपनी बात रख, सब हर चीज का समाधान भाई, होगा। आजा आजा करवा देंगे और बता। अरे थोड़े थोड़े करके करवा देंगे और सेटलमेंट कराओगे और बता किसी का ना भी होता है भाई। जब इतने बंदे रिक्वेस्ट करे नो भी मान ले, पर सब कर ना मरण दे दे, आजा तेरे तेरे बच्चे हुई, आजा। अरे मरे नु गया, ये 10 आदमी तेरे गलो जाके विचरण हम खुआवेंगे और बोले। अरे मरे नु गया, मका जी 2 खोरी होता है, और कुछ नहीं है। बात करना चाहूँ, किसका बात करेगा तू? मेरी मिसेस का अरे किसका बात कराऊं? तेरी में हल गया, फोन ले लिया नंबर बोल। करवा दे यार फोन, सर पर फोन कर दो। सो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल के करन लेक से, जहां पर एक शख्स पुल के पिलर पर चढ़ कर जान देने के लिए चढ़ा हुआ है, जिसको बचाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल व महिला पुलिस बल गोताखोर पहुंच चुके हैं। उसको शख्स को बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ नहर के कर्मचारी है कि अनहोनी से बचने के लिए पुल के पानी को कम करने के लिए गेट बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और इस शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोन से रिलेटेड मामला लग रहा है, जिसको लेकर शख्स काफ़ी नाराज है और अपनी जान देने के लिए पुल के पिलर पर चढ़ के खड़ा हुआ है, जिसको बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। देखें तस्वीरें। सो आखिरकार इस शख्स को पुलिस प्रयास से व स्थानीय लोगों के प्रयास से इस शख्स को जान बचा ली गई है और इसको बाहर निकाल कर लाया गया है। सो ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के करन लेक से। इसी से फिलहाल अब आखिरकार समझा बुझाकर इस शख्स को बचा लिया गया है और इसको पुलिस अपने साथ लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि काफ़ी देर से ये मरने का नाटक कर रहा था, जिसको पुलिस ने प्रयास कर और स्थानीय लोगों की सहायता से इसको बचा लिया गया और इसको अपने साथ लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। जी बार कोई बैंक का लोन लेन देन का है? कोई कह रहे बैंक का लोन देना है, जिसने ना बैंक से लोन उठाया था। अच्छा। उसके वगैरह हो रहे हैं, बैंक वाले ने के भाई कब्जा कर लिया। कब्जा तोड़ना ही था वो तो, क्योंकि पैसा नहीं चुकाया गया था बैंक वालों से, तो इसीलिए बाहर निकाल लिया है। हमारे पास आज से करीब 4 महीने पहले 8/5/2025 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार करनाल के द्वारा एक कब्जे की कार्रवाई के लिए आए थे और 8/5 को हमने पुलिस फोर्स और ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एक चोलामंडल बैंक फाइनेंस कंपनी है उसकी तरफ से यह एक रिक्वेस्ट थी। उस रिक्वेस्ट पे तहसीलदार की मौजूदगी में और इसको कब्जा दिलवा दिया गया था चोलामंडलम को। उस दौरान जब इसको बैंक को कब्जा दिलवाया तो नेक्स्ट डे संदीप कुमार का जो एसपी कॉलोनी गली नंबर 6 में इसका मकान है और ये किसी कारणवश बैंक का लोन नहीं भर सका और बैंक का लोन ना भरने के कारण से बैंक ने नोटिस देने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में बैंक ने अपने मकान को अपने कब्जे में ले लिया। तो इसने अगले दिन उसको ताला तोड़ दिया। क्यों? जब इसने बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया तो उसकी सारी दायित्व बैंक का बनता है, तो इसने एक गलती करी, उस कानून को अपने हाथ में लिया। तो उसके उसी दौरान नेक्स्ट डेट जैसे हमारे को कंप्लेंट मिली तो इसके खिलाफ 266 एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें ये बेल पर था। फिर दोबारा से क्या होया, तो बैंक कब्जा इसने ले लिया, ये बेल पे था, तो दोबारा से बैंक हाईकोर्ट का है। हाईकोर्ट के आदेश से 8 सितंबर 2025 को दोबारा फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब की मौजूदगी में पुलिस फोर्स के साथ इस बैंक को दोबारा कब्जा दिलवाया गया। आज सुबह फिर हमारे पास एक कंप्लेंट आई और उसमें एक वीडियो भी आई जिसमें ये खुद संदीप कुमार अपने परिवार के साथ जाके उस ताला तोड़ के जो एक प्रॉपर्टी पे जिसका अधिकारी बैंक का हो गया जाता है उसको ये दोबारा फिर उसको तोड़ देता है। बार बार संदीप कुमार अपनी फैमिली के साथ जाकर कानून को अपने हाथ में लेता है, कानून की अवहेलना करता है। उस कंप्लेंट पे हमने एक FIR आज तुरंत FIR दर्ज की और हम पुलिस फोर्स के साथ घर गए। घर पर इसके बच्चे और इसके परिवार के आदमी मिले। बच्चों को हमने CWC में छोड़ दिया और इसकी गाड़ी की लोकेशन हमारी मुखबरी आई कि ये हवेली के आसपास है।
जब हम महिला पुलिस के साथ अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो ये पुलिस पार्टी को देखकर मौके से फरार हो गया और वहां पर इसकी गाड़ी और इसकी वाइफ मिली, उसको हमने काबू कर लिया। और जैसे हम गाड़ी और उसको लेके थाने में आई तो हमारे पास एक अलग से फिर एक वीटी आई कि भाई वो जो संदीप कुमार लड़का है वो नहर पे खड़ा है। तो आप वहां पर पुलिस की और आम पब्लिक की मदद से और आप सभी भी मौके पे थे तो इसको वहां पे काबू किया गया और इसको मुकदमे में हमने गिरफ्तार कर लिया। तो अब थाने ले आए इसको? हाँ, अब थाने ले आई और हमने अरेस्ट कर लिया है। तो इसको कितने घंटे नहर पर खड़ा रहा है तकरीबन? जो इसके जानबूझ के कानून को अपने हाथ में ले रहा, गलती खुद कर रहा, ये ऐसे भी एक ऐसी वो करता तो इसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। सर नहर पर ये काफी देर खड़ा था, कहीं ना कहीं आपके प्रति भी उसने नाराजगी जाहिर करी है। देखो जी, उसकी नाराजगी जाहिर करना उसका एक अपना सोचने की पावर है। हम जो काम कर रहे हो कानून के दायरे में कानून की पालना के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी।